हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। वेलकम टू करियर मेकर एकेडमी। मैं हूं शोभित पांडे और आपको पढ़ा रहा हूं 12th क्लास की फिजिक्स। और उसमें अपन का चल रहा है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसमें अपन कई सारा चार्ज यानी कि एनर्जी को स्टोर करके रख देते हैं। क्या काम करता है? जब कभी अचानक एक साथ एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो कैपेसिटर वो एक सारी एनर्जी को थ्रो कर देता है। जैसे पंखे के अंदर कैपेसिटर, मोटर के अंदर कैपेसिटर, कैमरे के अंदर हल्का सा कैपेसिटर, ये सब क्या काम करते हैं? कभी किसी जगह पे अचानक बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो स्टोर करके बैठे रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है ये उसको लगा देते हैं। तो बहुत सारी एनर्जी लगाते हैं या थोड़ी एनर्जी को एक साथ लगाते हैं, तो अपन ये थोड़ी एनर्जी को एक साथ लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉल को थ्रो करने के लिए अपन को कुछ यूज करना पड़ता है एनर्जी का, फिर तो बॉल अपने आप ढकती चली जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से कैपेसिटर का कार्यक्रम चलता है। तो अच्छा, एक बात बताओ, स्फेरिकल कैपेसिटर अपन ने पढ़ा था, उसकी कैपेसिटी कैसी थी? कम कैपेसिटी थी। तो अपन ने उससे बाहर निकलने के लिए उसकी डिसएडवांटेज को दूर करते करते अपन किधर पहुंचे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे पहुंचे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, अगर उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना हो तो मैंने क्या बताया आपको? Then we have to use a concept called dielectric। फिर हमको क्या यूज करने पड़े? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक वो इंसुलेटर होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास करना चाहे तो पास हो जाती है। दो प्रकार के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, वो सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आज क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा बताओ कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैं डाइलेक्ट्रिक भर देता हूं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है कि घट जाता है? बढ़ जाता है। कितने गुना बढ़ जाता है? एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाता है। अब वो एप्सिलॉन आर हर मटेरियल का अलग अलग होता है। ग्लास के लिए 6 है, माइका के लिए 5 है, वाटर के लिए 81 है, कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट है। तो अपन ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाता है। चलिए, तो आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर उसी का स्पेशल केस है। स्पेशल केस बोले तो क्या? तो अपन बोलेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T is inserted between the plates of capacitor। मैंने पूरा एक एक चीज लिखी है, इसलिए हेडिंग थोड़ी सी बड़ी है, आप लोग शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। अब अपन पिछले वीडियो में अपन ने क्या किया था कि अपने पूरा ये कैपेसिटर था, उसके बीच में पूरी जगह पे अपन ने क्या भर दिया था? डाइलेक्ट्रिक। क्या काम कर रहा था? दो काम कर रहा था। एक तो प्लेट को चिपकने से रोक रहा था, दूसरा कैपेसिटेंस बढ़ा रहा था। आज क्या कर रहे हैं? आज अपन बना के बता देता हूं। जैसे कि ये अपन का कैपेसिटर है, तो ये लगा दिया मैंने डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर की प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? स्मॉल d। और ये लगा दिया कैपेसिटर जिसकी थिकनेस कितनी है? क्वेश्चन के हिसाब से t है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है अपन का? इतनी जगह पे क्या है? एयर है, वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस है, और ये है वो डाइलेक्ट्रिक। तो अब इसकी वजह से कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा ये पता करना है। समझ में आ गया? तो अब अपन इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बना लेते हैं। इसकी हेडिंग हो गई है, इस हेडिंग को आप नोट डाउन कर ले अच्छी तरह, और मैं आपको इधर इसको समझाता हूं कि क्या कहानी है। ये प्लेट हो गई कैपेसिटर की, ठीक है, ये पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इसकी डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इधर क्या है? नेगेटिव, ये नेट माइनस है, ये है माइनस सिग्मा। अब बीच में भरते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक। ये लगा दिया हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस है T और यहां से यहां तक की थिकनेस है D। ये है डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक में लास्ट की अगर मैं वीडियो के हिसाब से बताऊं तो
इधर माइनस चार्ज एक्वायर्ड हो जाएगा, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट कर लेंगे, नेगेटिव को, और इधर क्या एक्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव एक्वायर हो जाएगा। ये पिछले वीडियो में जिसने देखा समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ कि पॉजिटिव से नेगेटिव, कैपेसिटर की बात करो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल, जो कि इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव तक के बीच में है, वो ये होगी EXT। क्या इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, यस सर, उसको अपन कहेंगे EP। लास्ट वीडियो देख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो समझ में आ जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इस डायरेक्शन में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। उसको मैंने आपको समझा भी दिया था कि उसको कैसे निकालते हैं, उसके सिग्मा P का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, याद आ रहा है ये। तो अंदर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ रही है सभी को, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया। अब ये बताओ, मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूं कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी जगह में होगी, कितनी जगह में होगी। देखो D जगह में पहले थी, मगर D में से T जगह पर तो ये स्लैब आ गई, तो एयर कितनी जगह पर है, फ्री स्पेस कितनी जगह पर है, D माइनस T। भाई मान के चलो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, 2 सेंटीमीटर की मैंने प्लेट लगा दी, तो खाली जगह कितनी बची, 8 सेंटीमीटर। क्या किया आपने, D माइनस T। तो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह पर है, D माइनस T, और जो EP है वो कितनी जगह पर है, तो मैं बोलूंगा थिकनेस है T, इतनी जगह पर है। समझ में आया। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू बताओ, सिग्मा P अपॉन या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। याद आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। याद करो पिछला वाला वीडियो, जिनको नहीं समझ में आया वो देखो उसको, कि एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r मैंने कहां से निकाल के लिखा है, क्योंकि आप पिछला वाला वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली इस मटेरियल की वजह से है, जिस मटेरियल में अपन ने एप्सिलॉन r नाम से उसको रख रखा है, ठीक है। तो इसको अपन एक्सटर्नल, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो टोटल अगर मैं बात करूं पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, अब यहां पर पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल क्या निकाल रहे हैं, याद करो बेसिक डेफिनेशन वाला फॉर्मूला कैपेसिटेंस का। अगर आपको डेरिवेशन करनी है तो आपको डेफिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। डेफिनेशन वाला फॉर्मूला है Q अपॉन V निकालना है। V क्या होता है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल दो होंगे यहां पर, एक तो खाली जगह वाला और एक अंदर मीडियम वाला। समझ में आया मैंने क्या किया, एक तो मीडियम वाला जिसको इनसाइड लिख लो, और ये आपन का खाली स्पेस वाला V नॉट। अच्छा, इस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया हुआ है मैंने तुमको, E इंटू डी। देखो वीडियो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, हर बार बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस की जरूरत नहीं है, और पूरी वैल्यू लेंगे तो d की भी जरूरत नहीं है। तो E इज इक्वल टू V अपॉन r, r यानी कि डिस्टेंस जो यहां पर d है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके E इंटू डी। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है V नॉट पे। V नॉट मतलब खाली जगह, खाली जगह पर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्लास, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और D यानी कि डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, D माइनस T, प्लस अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है EP। P का मतलब क्या था, पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और ये कितनी जगह में है, तो सर T जगह में, ये कितने स्पेस में है T। अब ये स्टेप समझ में आ गया, हो गया काम, पूरी डेरिवेशन खत्म। पोटेंशियल निकालना होता है क्योंकि अपन का बेसिक फॉर्मूला है C इक्वल टू Q अपॉन V। V क्या होता है, पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज तो अपन को पता है Q है। अब सवाल ये है कि पोटेंशियल किस किस के बीच का होता है, तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल होता है। तो सर वो पोटेंशियल दो जगह बढ़ जाएगा, क्योंकि अब खाली जगह भी है और मीडियम भी है। तो खाली जगह का पोटेंशियल को मैं लिख रहा हूं V नॉट, और मीडियम के अंदर के पोटेंशियल को लिख रहा हूं मैं V इनसाइड। V का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी।
अब वी नॉट यानी कि खाली जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि अंदर तो ये वाली है। समझ में आ रहा है? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है उसका फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये अपन पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एप्सिलॉन मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह में है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इसको हटाकर यानी कि d माइनस टी। और जो p वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ अंदर अंदर है। अंदर अंदर मतलब कितने डिस्टेंस पे, t डिस्टेंस। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला E इंटू टी, E इंटू डी बोले तो डिस्टेंस। E यानी कि यहां पर खाली जगह पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने डिस्टेंस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, d माइनस टी। और ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी जगह पर है, ये t जगह पर है। ठीक है, अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। इसकी वैल्यू यहां से उठा के लिखी है अपन ने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस ईपी का मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है आपको, बाहर निकाल लो। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या बचा, d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं बेसिक फॉर्मूले की तरफ। ये तो पोटेंशियल आ गया अपन का। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन C is equals to Q by V। ठीक है क्लास। अब चार्ज कितना है Q और V कितना है, ये रहा, उठा के रख दो। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं यहां पर, सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज व्हाट, Q अपॉन A। सिग्मा क्या होता है क्लास, Q अपॉन A, पता है ना अपन को। तो अपन ने सिग्मा की जगह क्या लिखते हैं, Q अपॉन A। तो C इज इक्वल्स टू ऊपर वाला Q, इसकी जगह Q बाई A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन। Q से Q कट गया, रेसिप्रोकल के रेसिप्रोकल में है, पलटी खा के ऊपर चला जाएगा। A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर फैरेड आपका आंसर। इतना कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो इसको एक बार और समझते हैं कि क्या है ये डेरिवेशन, क्या हमने सीखा। यहां से हमने क्या किया कि इस बार कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा, हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर एक स्लैब लगा दी। दो प्लेट है, मान लो 10 सेंटीमीटर के बीच का दूरी है, तो मैंने 5 सेंटीमीटर में प्लेट लगा दी। ठीक है, तो अब जो खाली जगह बची उसमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो खाली जगह हुई कितनी, वो खाली जगह हुई d माइनस टी, और उतनी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब अंदर क्या होता है, अंदर इधर पॉजिटिव बचेंगे, इधर नेगेटिव बचेंगे, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी टी जगह में होगी, सिर्फ अंदर अंदर तो होगी, अंदर अंदर इसकी थिकनेस कितनी है, टी। अच्छा, वो होती कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है, और एप्सिलॉन को अपन लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो इट्स गोना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। आप लोग ऐसे तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो घटेंगी क्या, घटेंगी इसलिए क्योंकि ये पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है कि नेट पोटेंशियल कैसे निकालें, कि बाहर का पोटेंशियल प्लस अंदर का पोटेंशियल। बाहर का पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला E इंटू डी बाहर वाला प्लस E इंटू डी अंदर वाला। तो बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E एक्सटर्नल, कितनी जगह में है, d माइनस टी। अंदर कितनी है, EP, कितनी जगह में है, T। इसकी वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू लिखी, कॉमन लिया। इस पोटेंशियल को आपने C इक्वल्स टू Q अपॉन V में रखा। V रखने के बाद सिग्मा की वैल्यू रखी Q अपॉन A, Q से Q कटा, A एप्सिलॉन अपॉन D पलटी खा के ऊपर पहुंचा, और ये आपका आंसर आया फेरेड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। आप इसको तसल्ली से उतारें, और फिर मैं करवाता हूं कुछ इसके स्पेशल केसेस।
अभी प्यारे बच्चों, तो देखो अब अपन ने क्या कर लिया है, अपन ने एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, और स्लैब लगाने से ये फॉर्मूला आया है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। सर एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर जो मटेरियल आपने भरा है ना उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। टी क्या है? उस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की थिकनेस है स्लैब की। डी क्या है? डी दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम। तो बात समझना बच्चा लोग, आपन ने इससे पहले वाले वीडियो में क्या किया था, ये डाइइलेक्ट्रिक, ये पॉजिटिव नेगेटिव था और बीच की पूरी जगह में अपन ने डाइइलेक्ट्रिक भरा था, है ना, बीच की पूरे स्पेस में कंप्लीटली फिल किया था। और उस समय अपन का आंसर आया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इनटू एप्सिलॉन आर। याद करो कैपेसिटेंस का, तो मैंने कहा था कि सी नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, मतलब कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगा अगर कंप्लीटली भरेंगे तो। ये पिछले लेक्चर की स्टोरी। अब देखो, अब अपन ने क्या किया, कंप्लीटली तो भरा नहीं है, अपन ने स्लैब लगाई है। अब स्पेशल केस, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब स्पेशल केस क्या है? इफ द डाइइलेक्ट्रिक इज फिल्ड कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट, मतलब अब अपन अपनी आज की डेरिवेशन से अपनी कल की डेरिवेशन को जानना चाह रहे हैं कि क्या उल्टा चले तो आएगा, आना चाहिए कि डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जो आज लगाई थी वो कंप्लीटली फिल्ड कर दे। अब एक बात बताओ, टेक्निकली कैसे करें? ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट थी और ये लगी है स्लैब। इस स्लैब की थिकनेस कितनी है? टी, और यहां से लेकर यहां तक की थिकनेस कितनी है? तो सब डी। अब अगर मैं इसको और चौड़ा करूं, चौड़ा करूं, चौड़ा करूं, पूरा भर दूं, तो इस डाइइलेक्ट्रिक की जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी? वो भी डी हो जाएगी। यानी कि टी जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा? डी के बराबर हो जाएगा। टी जो है वो स्मॉल टी क्या था? थिकनेस थी स्लैब की। अगर मैं कंप्लीटली फिल्ड कर दूं तो वो टी किसके बराबर हो जाएगा? बीच की डिस्टेंस के बराबर। ये है बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अभी तक मैंने स्लैब भरी थी 5 सेंटीमीटर की, तो थिकनेस कितनी थी? 5। अब मैं कह रहा हूं कि बीच की पूरी 10 सेंटीमीटर में भर दो, तो 10 सेंटीमीटर भर दोगे तो स्लैब की थिकनेस और कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस दोनों कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो T इक्वल्स टू डी हो जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों? इस फॉर्मूले में T को जरा डी रख के देखें, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, डी माइनस टी, और टी को क्या रखना है अपन को? डी प्लस टी, और टी को क्या रखना है? डी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है भैया? डी माइनस डी खत्म, जीरो। ए एप्सिलॉन नॉट, ये पार्टी तो जीरो हो गई, डी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये अंकल आ जाएंगे ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इनटू एप्सिलॉन आर। क्या देखो, मैच करो, सेम आ रहा है। आना चाहिए था से, समझ में आया ना? आना क्यों चाहिए था से? क्योंकि बेसिकली कल आपने यही स्पेशल केस एज अ कंप्लीट डेरिवेशन करी थी, उसको अपन ने आज एक स्पेशल कंडीशन में बदला और स्पेशल कंडीशन से अपन ने अपने आप एक डेरिवेशन कर दी, और फॉर्चुनेटली उसका आंसर वही आना था, वही आया। तो अपन इसको लिख देंगे सी इंटू एप्सिलॉन आर। समझ में आया बच्चों? अगर इस क्वेश्चन को करने के साथ डेरिवेशन आती है, इंडिविजुअली वो डेरिवेशन आए तो कल बता चुका हूं, और अगर एग्जाम में बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T is filled between the plates, also क्वेश्चन मार्क करके आता है, also define the, also derive the, also write the formula what is the effect on capacitance if that dielectric is completely filled। मतलब एक तो पिछली वाली डेरिवेशन आ गई और स्पेशल केस में ये आ गया। तो अगर ये क्वेश्चन बना तो अपन को ऐसे स्पेशल केस लिखकर ये करके ये काम करके आना। समझ में आया क्या? चलो बढ़िया। अब अपन करते हैं सेकंड स्पेशल केस, इसको हटाओ फटाफट। सेकंड स्पेशल केस क्या है कि अगर मैं बीच में कंडक्टर रख दूं, कौन रख दूं? कंडक्टर रख दूं टी थिकनेस का, कंडक्टर वो भी कितने थिकनेस का? टी थिकनेस का, तो कैपेसिटेंस कितना
हो जाएगा। तो मैं क्या आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि कैपेसिटेंस के बारे में जानकारी दे तो चुका ही हूं मैं तुमको यार। ऐसा तो है नहीं कि अपन ने कैपेसिटेंस के कंडक्टर के बारे में पढ़ा नहीं है। इफ द कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं जिनका एप्सिलॉन आर कितना होता है, इनफाइनाइट। इन कंडक्टर्स का एप्सिलॉन आर कितना चला जाता है क्लास, इनफाइनाइट। मगर अपन उसको कंप्लीटली नहीं भरेंगे, ठीक है ना। कंडक्टर ऑफ थिकनेस T is inserted between plates। अब क्या कैपेसिटेंस हो जाएगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, इसमें तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि T थिकनेस है, प्लस T अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि एप्सिलॉन आर कितना है, इनफाइनाइट। एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट बिकम जीरो, तो ये वाली पार्टी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस जीरो, यानी कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी फैरेड आपका आंसर। ये सेकंड स्पेशल केस कि अगर मैं किसी कंडक्टर को रखता हूं तो क्या हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। समझ में आया, तो आपका आंसर ये हो जाता है। और अगर थर्ड स्पेशल, इसको उतार लो, और अगर थर्ड स्पेशल केस में बोलता है कि कंडक्टर रखना है और कंप्लीटली फिल्ड कर देना है, इफ completely filled between the plates of capacitor, कैपेसिटर। तो अब क्या करोगे, अब आपको कहीं नहीं जाना, इसी को आगे बढ़ा लो, इसी को आगे बढ़ा लो। C इक्वल टू, अब ये D और T बराबर हो जाएगा ना, D और T बराबर हो जाएगा। D और T अगर बराबर हो गया इफ, तो क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस डी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन जीरो, कैपेसिटी इनफाइनाइट। क्योंकि कंडक्टर को कितना भी स्टोर कर सकता है भैया, कंडक्टर तो कितना भी स्टोर कर सकता है। तो अगर बीच में कंडक्टर होंगे तो मजा ही मजा आ जाएगा, इनफाइनाइट कैपेसिटी हो जाएगी। बट प्रैक्टिकली किसी भी चीज की कैपेसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। अर्थ सबसे बड़ा नॉन कंडक्टर है, बट वो स्फेरिकल है। अब अपन बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट की, तो वो बढ़ाई जा सकती है। तो अपन ने तीन चीज समझी है, तीसरा स्पेशल केस आप लिख लें। आज अपन ने छोटे से लेक्चर में क्या सीखा, पसीना, हे राम गर्मी, पढ़ लो यार, अब तो पढ़ लो तुम लोग यार। तुम्हें पता है मेरे पास कोई एसी नहीं है यार, एसी सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट, मेरे घर में नहीं है एसी बीसी डीसी कुछ नहीं। तो तुम समझ लो, भावनाओं को समझो, फटाफट फटाफट पढ़ के इंजीनियर बनो, कुछ बिना बिजली पानी का कुछ बनाओ यार। तो एसी वेसी हवा लगती है, पंखा चला दो तो उधर नॉइस आ रही है, एसी मेरे पे है नहीं, मैं गर्मी में परेशान। तो भैया आज अपन ने क्या सीखा, आज अपन ने पढ़ा कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई जाए एक पर्टिकुलर थिकनेस की, पूरी फील्ड नहीं करेंगे, तो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। उसमें ही अपन ने तीन स्पेशल केस करे। तो होप सो आज का वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो की मैं तुम्हें रूपरेखा बता देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन को क्या करना है, ताकि आप लोगों में से कई बच्चे जिनके समझ में आ रहा है प्रॉपरली, वो उस पर अपना हाथ आजमा सके। मगर मैं उसकी डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको हिंट देकर छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग अपने आप उसको कुछ कर सके काला पीला। ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इधर बना ना, हाँ देख लिया को यार तुम, ये रहा, ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है क्लास। ये पॉजिटिव, ये नहीं, डिस्टेंस डी आ जाए। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये आ गई, इसकी थिकनेस है T1। ये एक मान लो ग्लास है, तो इसका एप्सिलॉन R1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक थोड़ी अलग थिकनेस की T2, ये कोई और मटेरियल मान लो माइका, इसका डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन R2। फिर कुछ और अलग थिकनेस की, ये मान लो आप वैक्स, मोम भर दिया बीच में, ये एप्सिलॉन R3। और इसी प्रकार से 4 5 6 7 या n
Tn थिकनेस है ना, ये मान लो कुछ भी एनीथिंग है ना, ये एप्सिलॉन है। तो अब क्या होगा, अब इफेक्टिव कैपेसिटेंस मतलब एक मटेरियल की नहीं, दो मटेरियल की नहीं, अलग अलग मटेरियल की एन प्लेट अलग अलग थिकनेस के बीच में लगा दी। अब अपन को डिराइव करना है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, खाली वाली जगह वो कितनी होगी मैं बता देता हूं, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। भाई सबकी थिकनेस कितनी है, T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn। इन सबको जोड़ के और पूरे डिस्टेंस में से घटा दो तो खाली जगह इतनी बची। इसमें तो हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, इसके अंदर कितनी होगी, तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r2। इसके अंदर कुछ और, इसके अंदर कुछ और, तो हर जगह पोटेंशियल अलग अलग होगा। कोशिश करो इस डेरिवेशन को करने का, और फिर मैं आपको मिलता हूं अगले लेक्चर में। अगर ये आप कर लो तो मैच करना, और इसके बहुत सारे स्पेशल केस है, प्योर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी आने की उम्मीद है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कैरियर मेकर एकेडमी से मैं हूं शोभित पांडे, और ये था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया कि क्या होता है अगर कैपेसिटर के अंदर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देता हूं एक पर्टिकुलर थिकनेस की। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक करिए इसको, बाय बाय।